श्रीमन सभी सत्संगियों को श्रीमन नारायण दीदी जी। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण दी। श्रीमन नारायण दीदी जी। धन्यवाद सभी सत्संगियों का। ब्रह्म मुहूर्त की साधना शुरू करें उससे पहले श्रीमन नारायण और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से मिले इतने सुंदर और अच्छे दिन की शुरुआत के लिए धन्यवाद स्वरूप 2 माला। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद सभी सत्संगियों का। अब समय है ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना और माथा टेक 2 माला का। आप सभी सत्संगियों से अनुरोध है कि पूजनीय गुरु दीदी जी ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना करवाएं। उससे पहले आप सभी सत्संगी अपना कैमरा ऑन रखें और माइक म्यूट रखें, जिससे आपके घर से नकारात्मकता निकल जाए और सभी सत्संगियों को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद सभी सत्संगियों का। ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना जिसे हमारी पूजनीय गुरु दीदी जी करवाने जा रहे हैं, सभी को प्रार्थना का उच्चारण दोहराना है। आइए स्वागत करें हमारी मार्गदर्शक पूजनीय गुरु दीदी जी का राम राम की माला के साथ। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम 11। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण दीदी जी। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण दीदी जी। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण दीदी जी। श्रीमन नारायण सभी को। श्रीमन नारायण दीदी। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण दीदी जी। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण सभी को। श्रीमन नारायण दीदी जी। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण सभी को। इतने अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए नारायण का बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही साथ आपके लिए श्रीमन नारायण आपके लिए गुड न्यूज भी लेके आए हैं। कईयों के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी लेकर आए हैं आप सभी के लिए, तो वो बाद में देंगे। पहले ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना शुरू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आंखें बंद, बैक सीधी, दोनों हाथों को जोड़ते हुए हृदय चक्र पे रखते हुए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपने कुल देवी देवता को नमन करेंगे। अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। अपने गुरुजन को नमन करेंगे। अपने पितरों को नमन करेंगे। इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार को नमन करेंगे। और ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना धन्यवाद स्वरूप आभार प्रकट करते हुए प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद नारायण।
श्रीमन नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है सदैव हमारे साथ रहने के लिए और सदैव हमारा ध्यान रखने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जीवन के साथ सुख सुविधाएं देने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है हमें समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है हमें धनवान, समृद्धशाली और दानी बनाने के लिए, साथ ही साथ हमें शांति प्रदान करने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है हमें निरोगी काया, स्वस्थ जीवन और सुखदमय जीवन देने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे आपसी संबंध प्रेम, विश्वास और नम्रता से लबालब करने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है हमें और हमारे घर के हर सदस्य को सदैव आज्ञाकारी, संस्कारी, प्रगतिशील, अनुशासित, उत्तरदायी, शांत, विनम्र, ज्ञानी, सत्यता और सफल बनाने के लिए। श्रीमन नारायण, आपका कोटि 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 धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि 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 धन्यवाद है। धन्यवाद नारायणा, धन्यवाद। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और एक मधुर मुस्कान के साथ ही अपनी आंखें खोलेंगे। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने शरीर के उस हिस्से पे लगाएंगे जहां आपको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, या फिर आप किसी और को भी दे सकते हैं। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने घर के गले, तिजोरी, जहां पर भी आप अधिक मात्रा में धनराशि रखते हैं, बैंक की पासबुक विजुअलाइज करते हुए वहां लगाएंगे। धन्यवाद नारायणा, धन्यवाद। आगे धरती माता को प्रणाम करते हुए दो माला के साथ धन्यवाद स्वरूप राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्री नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद है। धरती माँ को कोटि 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 धन्यवाद है। लव यू माँ। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। अब समय है क्षमा याचना प्रार्थना और क्षमा याचना मंत्र 5 मनकों का। पूजनीय गुरु दीदी जी क्षमा याचना प्रार्थना शुरू करें उससे पहले आप सभी सौभाग्यशाली सत्संगियों से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट रखें और कैमरा ऑन रखें। धन्यवाद सभी सत्संगियों का। क्षमा याचना प्रार्थना। कृपया सभी ध्यान पूर्वक सुने और मन में प्रार्थना दोहराएं। यदि प्रार्थना बोल नहीं पाते, केवल सुनने मात्र से ही हमें क्षमा अवश्य प्राप्त होगी। पूजनीय गुरु दीदी जी प्रार्थना शुरू करें उससे पहले एक माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। पूजनीय गुरु दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद 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 नारायणा, धन्यवाद लव नारायणा। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय चक्र पे रखेंगे, आंखें बंद, बैक सीधी।
अपने कुलदेवी देवता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देव को नमन करेंगे, अपने गुरुजन को नमन करेंगे, अपने पितरों को नमन करेंगे, इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार को नमन करेंगे और क्षमा याचना प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं कि हमें क्षमा याचना से क्षमादान अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इससे हमारा जीवन सातों सुखों को भोगता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद नैना, धन्यवाद। लव यू नैना। श्रीमन नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ। हे मेरे अस्तित्व पिता, आपने मुझे इस संसार की पाठशाला में ज्ञान पाने के लिए भेजा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी अंतरात्मा में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। लेकिन हे प्रभु, पहले ही मैं अपनी अज्ञानता के कारण बहुत से ऐसे कर्म कर चुकी हूँ जिसके कारण मैं वर्तमान में कष्ट सहन कर रही हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के कारण जाने अनजाने कई लोगों का दिल दुखाया है, कई लोगों को हानि पहुंचाई है। अपने स्वार्थ में मैंने कई लोगों को किसी न किसी रूप में कष्ट दिया ही है। मैंने ना जाने कितने ही लोगों को आहत पहुंचाई होगी और कितने ही हृदयों को कष्ट पहुंचाया होगा। हे करुणा सिंधु, मैं आपसे उन सभी अपराधों के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। हे करुणा सागर, मैं करबत नम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा दान दे, मुझे क्षमा दान दे, मुझे क्षमा दान दे। हे प्रभु, मैंने जानते हुए भी अपने स्वार्थ के कारण कई गलतियां की हैं और जाने अनजाने में भी कई मनुष्यों, जीव जंतुओं, निर्जीव समानों आदि को भी आहत किया है। हे प्रभु, आपने मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, मैं उस उद्देश्य में भी अपने स्वार्थ के कारण बहुत बार भटकी हूँ। अब मैं अपने जीवन लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे द्वारा किए गए पिछले नकारात्मक कर्मों के लिए मुझे क्षमा दान दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा दान दीजिए। जाने अनजाने मुझसे भूल हुई है। मैं बार बार नतमस्तक होकर अपने प्रेम भाव को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उन लोगों के प्रति अपने हृदय की संवेदना प्रकट करती हूँ जिनके प्रति मैंने कुछ भी अपराध किए हैं। प्रभु, कुछ भी अपराध किए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, क्षमा कीजिए। नकारात्मक कर्मों के लिए क्षमा कीजिए। प्रभु, हे करुणा सागर, सृष्टि के पालनहार, मुझे उन अपराध और नकारात्मक कर्मों से बचने के लिए ज्ञान, बल, बुद्धि दीजिए। प्रभु, बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, मैं जब भी अपराध करने की चेष्टा भी करूं तो मेरा अंतर मन जाग जाए और आप मेरा मार्गदर्शन करें और पुनः मैं सही मार्ग पर आ जाऊं और फिर से अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ूं। हे प्रभु, इसके लिए आपसे बारंबार प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं हर पल आपके एहसास को समझ सकूं, मैं जान पाऊं कि आप मेरे सम्मुख में हो और मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ ताकि आप समय रहते मुझे संचेत करें, मेरे जीवन में ज्ञान की मात्रा बढ़े, मैं ज्ञानपूर्ण रहूं। प्रभु, मैं ज्ञानपूर्ण रहूं। हे प्रभु, बस ज्ञान की साधना यही की मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पल पल अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं। जिन आदर्शों पे आप मुझे चलाना चाहते हैं उन पर मैं सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं। आपके उस अनंत गुण सागर में लीन हो जाऊं। प्रभु, लीन हो जाऊं और अपने अपराधों को दोहराने से सदैव बचूं, सदैव बचूं, सदैव बचूं। श्रीमन नारायण, आपका कोटि 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 धन्यवाद है। लक्ष्मी, आपका कोटि 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 धन्यवाद है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद नारायण। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। शिव नैन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। Sorry, please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry,
Please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and thank you. श्रीमान नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद नारायण। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। धन्यवाद। अब समय है सभी प्रकार की मालाओं का। समृद्धि की माला। श्रीमन नारायण आपके आशीर्वाद से हमारे सभी श्रद्धालु सत्संगियों और उनके परिवार, हमसे जुड़े हर व्यक्ति के जीवन में चारों दिशाओं से समृद्धि बरस रही है। सभी धनवान, समृद्धिशाली और दानी हैं। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु जी के मुख से 2 माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। शिवनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। पहली माला स्वयं के लिए, दूसरी माला आप जिन तक समृद्धि की माला पहुंचाना चाहते हैं, उनके घर में बरकत बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उनके लिए। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। स्वास्थ्य की माला। श्रीमन नारायण आपके आशीर्वाद से हमारे सभी सत्संगी, उनके परिवार, हम और हमसे जुड़े सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं और सभी को निरोगी काया, स्वस्थ जीवन और आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान प्राप्त हुआ है। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी के मुख से 2 माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मैया रानी, पूछ माफ करना। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने शरीर पे लगाएंगे। दूसरा, जिनको आप ये स्वास्थ्य की माला देना चाहते हैं उन तक पहुंचाएंगे।
हमने पहले भी बताया हुआ है कि कई लोगों को एक्सीडेंट या फिर गिरते पड़ते ज्यादा रहते हैं, कभी हाथ टूटता है, कभी पैर, तो उन व्यक्तियों को धरती माता को प्रणाम अवश्य करना है दिन में कई बार। धन्यवाद। बहुत बेकार इसका। क्या बनाए? श्रीमन नारायण। मंजू दी, श्रीमन नारायण। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। आपसी संबंध की माला। श्रीमन नारायण, आपके आशीर्वाद से हम हमारे सत्संगी और उनसे जुड़े सभी सौभाग्यशाली व्यक्तियों के आपसी संबंध प्रेम, विश्वास और नम्रता से लबालब भरे हैं। श्रीमन नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी के मुख से 2 माला। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे संबंध हम हमारे परिवार के सदस्य से करेंगे, हमेशा याद रखिए। उसके बाद ही आप बाहर जाइए। आपके परिवार में जिससे भी आपकी नारायण नारायण रहती है, तो ये माला पहले उन्हें दीजिएगा। उनसे आपसे संबंध सुधारेंगे तो बाहर अपने आप सुधर जाएंगी। धन्यवाद। आपसे संबंध सुधारने का सरल तरीका है, आपको आगे से बात करनी होती है और सदैव उन व्यक्तियों को देख के स्माइल पास करनी होती है और उनके लिए अच्छा सोचना होता है। श्रीमन नारायण। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद। हाथों को रब करते हुए पहले आप और आपसे जुड़े हुए परिवार के सदस्य जिनके आपसे संबंध नारायण नारायण है, उनको विजुलाइज करते हुए लगाएंगे। अब आप जिन परिवार को जानते हो, उनके आपसे संबंध आपस में नारायण नारायण है, तो ये माला उन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। शादी के लिए माला। श्रीमन नारायण, आपके आशीर्वाद से सभी विवाह योग्य बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार योग्य जीवन साथी मिला है, अच्छा घर परिवार मिला है और सभी जीवन के साथों सुखों को प्राप्त कर अपने जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रीमन नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। दीदी जी के मुख से 2 माला। धन्यवाद नारायणा। धन्यवाद दी। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद नारायण। दोनों हाथों को रब करते हुए ये माला उन्हीं सभी बच्चों तक जिनको इस माला की आवश्यकता है। श्रीमन नारायण। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। शिक्षा के लिए माला। श्रीमन नारायण और माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से सभी विद्यार्थी अव्वल नंबर से पास होते हैं, साथ ही साथ सभी आज्ञाकारी, संस्कारी, प्रगतिशील, अनुशासित, शांत, विनम्र,
ज्ञानी और हर कार्य में सफल हैं। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। दीदी जी के मुख से 2 माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। सरस्वती माँ आपका कोटि 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 धन्यवाद है हमारे बच्चों पे कृपा बरसाने के लिए। दोनों हाथों को रब करते हुए उन सभी विद्यार्थियों तक जो भी किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। गर्भ धारण के लिए माला। श्रीमन नारायण आपके आशीर्वाद से जो गर्भवती महिलाएं हैं अथवा जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, उन्हें श्रीमन नारायण और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी से सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो चुकी है। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी के मुख से 2 माला। धन्यवाद। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। शिव नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद माँ। ये माला उन तक जिनको आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। नौकरी और व्यापार के लिए माला। श्रीमन नारायण आपके आशीर्वाद से वैकुंठ धाम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी, उनसे जुड़े सभी सौभाग्यशाली व्यक्ति, हमसे जुड़े सभी वह लोग जो जॉब व बिजनेस करना चाहते हैं अथवा जो जॉब कर रहे हैं, वह अपनी योग्यता अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं और जिनका बिजनेस है वह ईमानदारी वफादारी से बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अपने बिजनेस में उन्नति, प्रगति, सफलता व प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हो रहा है। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु जी के मुख से 2 माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। शिवनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुना तो गौरव करते हुए ये माला जिनको आवश्यकता है उन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। जन्मदिन और सालगिरह के लिए माला। आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है, उन्हें श्रीमन नारायण और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद स्वरूप गुरु दीदी जी के मुख से 2 माला। धन्यवाद नारायण। धन्यवाद। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11।
राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। शिवनारायण आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद नयना। ये दोनों माला रब करते हुए उन तक जिनको इनकी माला की आवश्यकता है। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। शुभ कार्यों के लिए माला। श्रीमन नारायण और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जिनके यहाँ सगाई, शादी, गृह प्रवेश अथवा अन्य कोई भी शुभ कार्य, साथ ही साथ 2 मार्च को हमारे वैकुंठ धाम सत्संग परिवार का होने वाला मंगल कार्य भगवान भगवान श्री गणेश जी और लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से भव्य दिव्य कुशलता पूर्वक बजट के अंदर अंदर संपन्न हो गया है। श्रीमन नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरु दीदी जी के मुख से 2 माला। धन्यवाद। ये शुभ कार्य आप पूरे साल भर के अंदर तक का भी ले सकते हैं। आपके घर में कोई साल भर के अंदर अंदर कोई डेट फिक्स हो चुकी है तो ये माला वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। या आपके जानकार हैं कोई, उनको भी दे सकते हैं। धन्यवाद नाना, धन्यवाद। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। श्रीमनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। दोनों हाथों को रब करते हुए ये माला उन सभी शुभ कार्यों के लिए जो होने वाले हैं आने वाले वर्ष में। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब समय है दीदी जी से क्वेश्चन आंसर और आप लोगों की शेयरिंग का। यदि आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी सत्संगी का या कोई शेयरिंग है तो आप दीदी जी से कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। पहला तो आप लोगों ने जो कलश यात्रा के लिए पर्ची कटवाई थी वो पर्चियां आज लेके आना। आपको साड़ी मिलेगी जो कि आप लोगों की आ चुकी है। दूसरा, अगर नहीं ला पाते तो फोटो खींच के फोन में रख लीजिएगा, तो उससे भी, क्योंकि उसका जो सीरियल नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी साड़ियां मिलेंगी। पर्ची के अंदर जो सीरियल नंबर है ना उसकी आवश्यकता है, तो वो सीरियल नंबर आप अपने मोबाइल में फोटो खींच के भी लेके आ सकते हैं। पर्ची को खोइएगा नहीं, उसकी आवश्यकता आपको कलश यात्रा तक रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेयर चलती है, उसी के अकॉर्डिंग हम सब आप मतलब आगे का कार्य होता है। तो वो स्लिप आपको बहुत संभाल के रखनी है कलश यात्रा के दौरान तक, यानी कि 2 मार्च तक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज की जो क्लास है आप यूट्यूब पे लाइव जरूर लीजिएगा। जो नहीं आ पा रहे, जो आ रहे हैं वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि पूरी क्लास हम यूट्यूब पे नहीं देते हैं। तो जो भी कुछ है आपको वहाँ मिलने वाला है। आपको पता चलेगा लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ के अंदर क्या अंतर है, और साथ ही साथ आपको कौन सी देवी का स्वरूप, मतलब कौन सी देवी आपके लिए शुभ है, किनका आपको ज्यादा पूजन करना है, ये आपको वहां बताया जाएगा। और ये सब प्रक्रिया हम करके बैठते हैं, और जब हम समझते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। हमारे कई सत्संगियों ने 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, और इतना फर्क है कि उनके जो कहते हैं कि कुटुंब के अंदर वो फर्क, मतलब उन्होंने भी महसूस किया, साथ ही साथ उनके कुटुंब परिवार ने भी महसूस करके हमें बताया। तो हम चाहते हैं जैसे उनके घर सुखद में हुए हैं ऐसे आप सभी के रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई लोगों के क्वेश्चन होते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में क्लास के दौरान,
कि दीदी हमें ना ये नहीं पता है कि हमारे इष्ट देव कौन है और इष्ट देव कौन होते हैं और कैसे क्या होते हैं और सबके अलग-अलग होते हैं। हाँ जी, सबके इष्ट देव अलग-अलग होते हैं। जैसे हम सबकी राशियाँ होती है अलग, हमारा जन्म समय, जन्म डेट सब कुछ अलग-अलग होता है। उसी प्रकार हमारे इष्ट देव भी होते हैं, अलग-अलग, पूरे परिवार के अलग-अलग। तो उसके बारे में आपको जानना है तो आप हमारे आज की यूट्यूब की जो लिंक है उस पे कमेंट बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख के ज़रूर भेजिएगा, जिसमें हम आपको आपके इष्ट देव के बारे में बता सकें। आप अपने फैमिली मेंबर की भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। आपको जिनके भी इष्टदेव जानने हैं, आप उतनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजिएगा, हम आपको सभी के इष्टदेव ज़रूर बताएँगे। और इष्टदेव को नमन करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी होता है। वही हमारे रास्ते खोलते हैं और वही हमारी नैया पार लगाते हैं। हमें प्रिंसिपल से कितने अच्छे कॉन्टैक्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें क्लास टीचर की आवश्यकता ज़रूरी होती है ना? क्योंकि जो क्लास टीचर भेजती है, वही प्रिंसिपल तक पहुँचता है। हमारे जानने से या हमारे कहने से नहीं पहुँचता है। तो बस इसी तरीके से ये इष्टदेव भी होते हैं। इष्टदेव आपकी सारी बातें डायरेक्ट नारायणा तक पहुँचाते हैं, आपके कर्म जो भी कुछ होता है और उनको नॉर्मल भी करते हैं। आपके कर्मों को क मतलब बुरे कर्मों को घटाते हैं, अच्छे कर्मों को बढ़ाते हैं। इसमें आपकी सहायता करते हैं इष्टदेव। इष्टदेव होते वही हैं जो हमारे देवी-देवता होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। जैसे भोले बाबा, विष्णु जी, नारायणा जी, जो भी हम पूजा करते हैं, कान्हा जी। लेकिन एग्ज़ैक्ट आपका लिए कौन-सा इष्टदेव है जिनको आपको नमन करना चाहिए और जिनकी आपको साधना या पूजा करना चाहिए? जिनका आपको उठते के साथ ही अपने कुलदेवी देवता के साथ उनका भी नाम लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यकता होती है। कुल देवी देवता हमें ससुराल पक्ष से मिलते हैं, पियर पक्ष से नहीं मिलते हैं। पियर पक्ष में जो होते हैं वो पियर वालों के लिए होते हैं। हमारे खुद के कुल देवी देवता लेडीज़ों के ससुराल पक्ष से मिलते हैं और जेंट्सों के उनके माता-पिता से मिलते हैं। लेकिन जो इष्ट देव होते हैं वो हमारे जन्म के समय ही बन जाते हैं। जन्म के समय ही बन जाते हैं। तो इसीलिए उनको नमन करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप अपने इष्टदेव जान सकते हैं, अपने अड़ोसी-पड़ोसी, आपके जानकार, जिसके भी आपको इष्टदेव जानने हैं कि भई उन्हें किस इष्टदेव की पूजा करनी चाहिए और उनके इष्टदेव कौन है और उन्हें किन इष्टदेव को नमन करना चाहिए। इन सभी की जानकारी आज के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन आप करने से पहले ये ज़रूर क्लियर कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब एक और बात आती है कि कइयों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही क्लियर नहीं पता है ना? तो वो ये भी लिख के भेजेंगे, हम उनके पास फिर अपने क्वेश्चन रखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको उनको भी बताया जाएगा कि उनके इष्टदेव कौन है। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है क्लियर सही में, तो आप ये भी लिखेंगे दीदी मेरा नाम ये है और मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो भी हम आपको बताएँगे। ठीक है जी? इस उपरांत कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सरलतापूर्वक बता दिया है और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपकी हर समस्या का समाधान निकले। ये ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, ये बहुत चमत्कारों से भरा होता है। नारायण ने जिसको भी उठाया होता है, बड़े ही लाड से उठाया होता है। हर किसी कोई उठ के बैठ ही नहीं सकता यहाँ पर। ये नारायण का आशीर्वाद है हम पर जो बरस रहा है। आज आप शायद समझ पाओ ना समझ पाओ, लेकिन आने वाले 5 साल, 4 साल, 10 साल बाद जब आप इन दिनों को याद करोगे, तब आप समझोगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ़ आप अपनी अरदास लगा के बैठे हुए हो, अपनी मनोकामना या अपने किसी उससे उद्देश्य से जो बैठे हुए हो, तो इसलिए आपका ध्यान इस शुभ घड़ी पे है ही नहीं कि ये शुभ घड़ी क्या चमत्कार कर सकती है। हम सिर्फ़ सोचते इसके लिए हैं और हमें ये दसों उँगली बराबर हाथ से पूरा भरपूर मिलता है। जो हम सोचते नहीं है वो भी मिलता है इस ब्रह्म मुहूर्त में। ये ब्रह्म मुहूर्त है एक चमत्कारी। इसका चमत्कार तो कहते हैं कि हर कोई पाता है। साधना का समय यही है, पूजा पाठ का समय यही है और आपकी इच्छा अपनी इच्छा रखने का समय यही है, प्रार्थना करने का समय यही है। इससे शुभ समय हमारे संसार में है ही नहीं। परमात्मा, भगवान, देवी-देवता सब इस टाइम जगे होते हैं, वो सब हमें देख रहे होते हैं। इस टाइम हम सबसे आगे बैठे हुए होते हैं और वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है। इस टाइम तो जगकर सिर्फ अपनी सीट पे बैठना भी ना बहुत सौभाग्यशाली कहलाता है। हम तो फिर भी प्रार्थना करें तो हम पता नहीं कितनी अच्छी सीढ़ी पे हैं।
अगर आपको नींद खुलती है और आप उठ के बैठ भी जाते हो ना और बैठ के भी सिर्फ अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट देव को नमन कर लेते हो, तो भी चमत्कारों से भरा दिन आपके लिए हो जाता है। तो हम तो प्रॉपर पूजा करते हैं, प्रॉपर नमन करते हैं, प्रॉपर मालाएँ करते हैं सभी के लिए, अपने लिए तो करते ही करते हैं, हम दूसरों तक ये माला पहुँचाते हैं। तो हमारी सीढ़ी जो है वो पता नहीं कहाँ है। और इसके बारे में अभी शायद आप ना समझ पाओ। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जैसे-जैसे आप अ, मतलब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप समझ पाओगे कि वो दिन सुपर्ब थे। यानी कि जो ये दिन है, ये आज वैल्यू समझ नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले समय में आप खुद याद करके धन्यवाद बोलोगे मन में उसी टाइम। हम बहुत वाक़ई में सौभाग्यशाली हैं जो नारायण हम इतने प्यार से जगा के बिठाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी। धन्यवाद नयना, ऐसी अपनी कृपा हम सभी पे बरसाते रहे, सभी पे बरसाते रहे, सभी पे बरसाते रहे। सदैव हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद आपका और सदैव हमारा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। सदैव सही मार्गदर्शन पे चलाने के लिए आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लव यू नयना, लव यू। धन्यवाद आप सभी का। जैसे कि आज तो हमारा दिन ही है नयना का, तो ये तो स्पेशल डे है ही, इसीलिए आपको इतनी अच्छी बात जानने को मिली। आपके क्वेश्चंस किसी भी प्रकार हो सकते हैं, आप कर सकते हैं बेफिक्र। आपके आपके रिश्तेदारों के, आपके अड़ोसी-पड़ोसी के, आपके जानकार के, आपके फ्रेंड सर्कल के, आप किसी के भी इष्ट को जान सकते हैं। बस आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपना नाम लिखकर भी और क्वेश्चन लिखकर भी भेज सकते हैं, हम आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिनको भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो जान सके और आपकी तरफ से किसी और के लिए हेल्प हो जाए। आगे बढ़े। धन्यवाद। अब हम चलते हैं। किसी का क्वेश्चन है? प्राची जी आप क्वेश्चन कर रहे हैं? तो आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। बैकग्राउंड साउंड तो आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। क्लिक कीजिए जहाँ पे माइक वाला ऑप्शन है, वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, फिर उस पे क्लिक कीजिए। नहीं आ रही है, सॉरी। नहीं आ रही प्राची जी, क्षमा चाहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर आपका क्वेश्चन है तो कर लीजिए। हाँ जी बेटा। मैं ये पूछने वाली थी कि पहले हम जैसे हाथ पकड़कर नारायण देव को करते थे, प्रे करते थे हाँ जी। और वो फिर उनका हाथ देख के वो करते थे। अब नहीं करना होता वो। हृदय चक्र से करना होता है ना, बताते ना हृदय चक्र पे दोनों हाथों को नमन करते हुए, हार्ट चक्र। मेरे को तो यही अच्छा लगता था पहले। आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए, बट हृदय चक्र से जब जगाते हैं, जब दिल से किसी को जगाते हैं तो अपने आप ही वो जाग जाते हैं। कहते हैं ना कि एक दफा दिल से याद करके देखो। तो जब दिल से हम, क्योंकि हमें नारायणा को ही नहीं जगाना होता, कुल देवी देवता पितरों को सभी को जगाना होता है। वहां पे आप सिर्फ नारायणा को जगाते हो, यहाँ पे हमें सभी देवी देवता को जगाना होता है ना। हमें अपने कुल देवियों को, अपने पितृ को, अपने इष्ट देव को, गुरुजन को नमन करना होता है। इसीलिए बाकी जैसा आपको उचित लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन? श्रीमन नारायण। हाँ जी कविता जी। एक ना, उनका हाँ जी। घर में मेरा हाँ भाई जी। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपसे प्रार्थना करने के लिए बोली थी, इंटरव्यू तो हो गया था, सैलरी 10,000 दे रहे थे, फिर भी हम यही सोचे चलो उसी में सही है, जितना भगवान दे रहे हैं उसी में खुश रहे, लेकिन जी, रहने जी। की दिक्कत हो रही वहाँ। रहने की वो भी हाथ से निकल गया, बहुत परेशान हो रहे हैं। कहीं काम भी लग रहा है ना और भी सोचिए ना, परेशान लग रहा है, रहने की दिक्कत। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? एक बात बताइए, जब हम आपको समझा चुके हैं कि
विश्वास रखना पड़ेगा नारायणा पे कि जो करते हैं बेस्ट करते हैं। मैं कितनी स्टोरीज आपको सुनाती हूँ कि हम लोग जिद करते हैं। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, शायद किसी को याद हो, कि एक लेडी ने बहुत जिद की थी कि गवर्नमेंट जॉब। श्रीमन नारायण दीदी जी, वो दीदी जो बोलती है, अगर वो भैया ग्रेजुएट है ना तो उनका रिज्यूम मेरे उस पे व्हाट्सएप पे भेजवा देना। ओके, लो जी, ऑफर आ गया आपके पास। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया जी, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक दोबारा से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी तो बड़ी है पर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे एक जानकार है जिनको गवर्नमेंट जॉब, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ही होता है ना कईयों को कि भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। उन्होंने हर एक तरीके की पूजा पाठ और जो उनकी उनको यही है कि मेरी मैं बात, जॉब करूँ। पापा जी बोले ना कि हाँ, आप कोई भी काम मिले कर लो। कह रहे नहीं, मुझे जॉब करनी है, मैं और कोई काम नहीं करूंगा। फिर जब परेशान हो जाओगे चलो कोई भी मिले कर लूंगा। मैं बोली जिद मत जी, करा धन्यवाद। करो, जो भी मिले वो करो। हाँ जी कविता जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अभी कुलदेवी से भी मिलना है, तो मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे देती हूँ। शायद ये उदाहरण आपके लिए ना हो, किसी और के लिए दिमाग में चल रहा हो, इसी वजह से बार बार मेरे पास आ रहा है संकेत, तो पहुंचाना आवश्यकता है ना इसकी। इसीलिए हो सकता है आप किसी भी सत्संग में से ये संकेत आप लोगों के लिए आ रहा हो, तो आप लोग प्लीज संकेत को पकड़िए नारायणा के, कि नारायणा क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का अर्थ ये नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में, मतलब जिद का अर्थ बताया जा रहा है कि उनको जॉब, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, उनको जॉब मिलती थी 50,000 60,000 की, बहुत अच्छी अच्छी, और 70,000 तक उनको जॉब मिलती थी, लेकिन उनको चाहिए थी गवर्नमेंट में, क्योंकि उनके जो आगे के भाई बहन थे वो सब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। तो उनको लगता था नहीं, ये फ्यूचर तो सिक्योर गवर्नमेंट जॉब में ही है, ये वो मतलब जो भी उनके माइंड में थॉट थे, तो वो यही सोचते थे। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए उनकी जो वाइफ है, उन्होंने, मतलब जैसे उनके कुल देवता का जो भोग होता है, अ, किसी भी तरीके का बड़े बड़े भंडारे या जागरण या फिर किसी तरीके की बकरे वगैरह बोलना, इस तरीके के जो उनके मतलब होते हैं, उन्होंने सब कुछ बोला हुआ था, और जितने भी जहां भी वो मंदिर जाते थे बस वहां पे यही अरदास लगा के आते थे, यही अरदास लगा के आते थे, यही अरदास लगा के आते थे जहां भी जाते थे। ये मेरा आंखों देखा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे एक्सपीरियंस मेरे पास 5 से 7 है जो आंखों देखे हैं, लेकिन मैं जो सबसे ऊपर मेरे को लगता है ना, वो आपको बता रही हूँ। तो हम देखते थे उनको, और वो पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं है वो पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो हमेशा पढ़ते रहते थे। गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी पेपर होते थे, उन सभी को पास करने के लिए वो मतलब लगे रहते थे, मेहनत भी करते थे, ये नहीं मेहनत नहीं करते, अच्छी खासी मेहनत करते थे। और सारे भाई बहन बनने लग गए थे, बट वो ही नहीं लग रहे थे। तो ये भी बात हो ही जाती है मन में कि मेरे सारे भाई सेटल है, मैं क्यों नहीं सेटल हूँ, मेरे भाई सारे सेटल है, मैं क्यों नहीं सेटल। होता है, ये बात हो जाती है। तो आप मानोगे, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। जिस दिन उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, सुबह वो गए हैं, दोपहर से बाद उनके बच्चे को चक्कर आया, हॉस्पिटल, एक ही बेटा था, हॉस्पिटल लेके भागे। दो दो बच्चे थे, मतलब बड़ी लड़की है, छोटा एक बेटा था। हॉस्पिटल लेके भागे, गंगाराम में पास में गई उनके, तो पता चला कि उसको कैंसर है। फर्स्ट डे जॉब पे गए थे, उस बच्चे को कैंसर है और उसको वही एडमिट कर लिया गया। अब जितना भी गवर्नमेंट जॉब से उनको बेनिफिट होना था ना, जो बेनिफिट वो लेना चाहते थे, वो सारा बेनिफिट उन बच्चे में अभी तक लग रहा है। वो दीदी जी कहते हैं ना, मैं सोचता हूँ मेरे घर में कोई जॉब नहीं कर रहा, तो सच में कोई नहीं जॉब कर रहा। सब मतलब लुधियाना में सिलाई करते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अगर जॉब में लग जाता ना, तो मेरे और भी भाई हैं, सारे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, सबको जॉब में लगवाता, मैं लग जाता। तो उनका ये सोच है। आई थिंक मैंने जो कहानी सुनाई शायद आपने ध्यान पूर्वक सुनी नहीं, ऑब्जर्व नहीं की। आप उसको समझिए। हाथ के हुनर की बात अलग ही होती है। जैसे वो हाथ का हुनर जो आप कह रहे हो ना, वो सिलाई वगैरह करते हैं, वो भी एक हाथ का हुनर है। जो हाथ के हुनर का काम होता है, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। ठीक है, ये भी एक बड़ी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये नारायणा का गिफ्ट होता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप उसे निखार सकते हो। हर किसी के उसमें नहीं है। एक तरीके से नौकरी करना तो दूसरे के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो खुद का काम होता है, अपने हाथ के हुनर होता है, वो तो परमात्मा का गिफ्ट होता है। वो हर किसी के पास थोड़ी ना होता है। हम एक ही घर में जन्मते हैं और एक बच्चा
वही हुनर सीख जाता है जो उनके पेरेंट्स के पास होता है, और एक बच्चे को सिखाने से भी नहीं आता है, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट होता है ना, ये भगवान की देन होती है, ये हम नहीं कर सकते। आप 2 बच्चे को देख लो किसी भी परिवार में, एक अपने माता-पिता के बिज़नेस को सँभाल लेगा, उसको पूरा तरीके से आता है कैसे भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और एक को आप समझाते-समझाते थक जाओगे, लेकिन उसको बोल देंगे मेरे को ये पल्ले ही नहीं पड़ता ये क्या बिज़नेस है। तो ये गॉड गिफ्ट है, ठीक है? अभी भी उनको ये बोलिए भैया ने ऑफर दिया, बहुत 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 अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी लगते हैं नायना की ही धन्यवाद करते हुए लगे। किसी भी नौकरी पे जाने से पहले कि ये ना बोले कि भगवान ये नौकरी मुझे मिल जाए, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। नायना आप वही करना जो मुझे ज़रूरत है। मेरी जो मतलब इच्छा है उसको बाद में देखिएगा, पहले मेरी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा। मैंने जब उनको हम यही ऐसे बोलते बोला, हैं ना तो हमारी दोनों नारायण जी साइड से का होता है। नारायण जी से यही प्रार्थना की थी कि जो उनके लिए अच्छा हो आप वही दीजिएगा। जी, 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 और भैया धन्यवाद। जी का नंबर कैसे मिलेगा, इसमें से निकल जाएगा दीदी वो जी? हाँ, हम आपको पहुँचा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? हाँ जी, धन्यवाद। नारायण जी का बहुत-बहुत श्रीमन धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नंबर हम भैया तक पहुँचा देंगे। ठीक है, शिव नारायण, धन्यवाद। धन्यवाद नारायणा, सभी की हेल्प करने के लिए, सदैव सही मार्गदर्शन देने के लिए, धन्यवाद। तो ये छोटी-सी स्टोरी थी, बट इसे सीरियसली लीजिएगा, सभी के सभी आगे भी पहुँचाइएगा कि भई जो नायना देते हैं वो बेस्ट है, ज़िद करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो नई जो उनकी जो मैंने स्टोरी बताई थी कि भई उनके बच्चे के साथ ऐसे-ऐसे हो गया, छोटे से बच्चे के साथ। अब उनको क्या हो रहा है, अब उनका सारा जो ध्यान है ना, वो वाली तो प्रेयर अब जो करी पूरी हो गई सरकारी नौकरी की, अब वहाँ तो मन्नतें पूरी करने का टाइम बचा नहीं, नई मन्नतें और माँगनी पड़ गई, राइट? माँगेंगे ना भाई, किसी बच्चे को इस तरीके से होगा, माता-पिता के बच्चे को तो माँगेगा। अब यहाँ पर फँस गए, और अभी ये उधारी बाकी है, जॉब वाली, नई उधारी और हो गई, है ना? और पूरा करने का तो इच्छा का मन भी नहीं हो पा रहा होगा, अभी जॉब वाली इच्छा को पूरा मतलब जो बातें बोली गई थी उनको पूरा करने का मन में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ध्यान तो पूरा यहाँ फँस गया बच्चे की तरफ। ऐसा होता है, इसलिए ज़िद ना करें। नायना को पता है वो 60-70 हज़ार रुपए जो आ रहे थे वो बेस्ट थे, है ना? इज़िली खा रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, और वो बढ़ते ही, क्योंकि वो पढ़ते लिखते थे, आगे बढ़ते इंक्रीज़ ही होती है सैलरी, डाउन थोड़ी ना होती है ना? अगर मेहनत करते और आगे बढ़ते तो और बढ़ते, लेकिन नहीं। और पता है ये बात भी मैं क्लियर करूँ, जब उनकी जॉब लगी थी गवर्नमेंट जॉब, तो 70,000 तनख्वाह नहीं थी, वहाँ पे कम थी, क्योंकि शुरू में कम ही लगती है, पोस्ट भी कम थी। ये भी मैं आपको क्लियर करूँ, सैलरी भी कम हो गई थी वहाँ पे। 70,000 से शुरू नहीं थी, यहाँ पे 70 थी ना, वहाँ पे कम थी। 55-56 के आसपास थी, ऐसी कुछ थी। सैलरी भी डाउन में गई, इच्छा पूरी हो गई, लेकिन अब उस इच्छा का क्या करें? ठीक है, मेरी बात आप तक पहुँचाने का कार्य है, बाकी फ़ॉलो करना, समझना और किस तरीके से आप लेते हो ये आपके ऊपर है। पर मैं आपके प्रश्नों का ज़रूर हल निकालूँगी, जो भी अगर आपको लगता है 1 मिनट दीदी, क्षमा चाहती हूँ दीदी, मेरे को वो पासपोर्ट लगा दिए। पहले क्षमा चाहती हूँ कविता जी। जुड़ी हुई थी, तो आपसे भी करवाई थी, तो बाहर फँस गए, आ नहीं पाती। क्षमा चाहती हूँ कविता जी, अभी तो फिलहाल के लिए हम वो क्लास दे रहे हैं, आपको ही नहीं दे रहे, सिर्फ सबको दे रहे हैं, इसीलिए पूरी बात क्लियर करनी होती है ताकि सब तक वो बात पहुँचे। किसी के पास आधी अधूरी बात ना पहुँचे ताकि उन्हें दिक्कत हो आगे। श्रीमन नारायण, धन्यवाद एंड टेक केयर। सभी के सभी ध्यान साधना में बैठेंगे, अपने कुलदेवी देवता को नमन करने के लिए उनके दरबार पहुँचेंगे। आंखें बंद, बैक सीधी। जिनके व्रत हैं वो ध्यान रखें, जल ना पिएं प्लीज। बाकी लोग जिनको जल पीना है वो पी सकते हैं। अपने आप को उस धर्मशाला में महसूस करेंगे जहां आप ठहरे हुए हैं।
सभी नहा धो के फ्रेश होके तैयार हो गए हैं अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए। साथ ही साथ आपका पूरा परिवार तैयार है अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए। हम दर्शन करने के लिए भवन की ओर बढ़ चले हैं परिवार के साथ। जयकारों के साथ आगे बढ़ते हुए आगे आगे हमारे घर के बच्चे भागते खेलते कूदते हुए माता रानी का जयकारा भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पीछे पीछे हम और हमारे घर के बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सभी हमारे साथ हैं। प्रसाद की दुकान आ गई है, आप सभी प्रसाद लेंगे। प्रसाद में वही लेंगे जो आपको अति प्रिय है। या आपके घर वालों में से आपके माता पिता या आपके बच्चे, उनको अति प्रिय है। हर बार प्रसाद में जब भी कुछ लें तो यही सोच के लें कि हमारे परिवार को क्या खाने में पसंद है। उससे माता रानी बेहद खुश होती हैं। जैसे हम अपने मनपसंद मिठाई लेते हैं या अपना खाना भोजन कभी भी लेते हैं, मनपसंद लेते हैं, तो हम ऐसे ही माता रानी को चढ़ाने के लिए अपने बच्चों का मनपसंद या अपने माता पिता का मनपसंद मिठाई ही लेके जाएं। कुछ भी अपनी मर्जी से ऐसे ना लें। मात्रा थोड़ी ज्यादा चल सकती है, लेकिन प्रसाद उनकी पसंद का और अच्छा वाला ही हो। प्रसाद ले लिया है हम सभी ने, आगे की ओर बढ़ चुके हैं जयकारों के साथ, धन्यवाद के साथ भवन के द्वार पहुंच गए हैं। सभी जेंट्स दंडवत प्रणाम करते हुए सभी लेडीज पल्ला पसार कर माथा टेकते हुए धन्यवाद नाना, धन्यवाद माँ, धन्यवाद। जयकारों के साथ आगे बढ़ते हुए भवन के मुख्य द्वार पहुंच गए हैं, जहां पर खड़े होने से हमारे शरीर में एक अलग ही तरंगे, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह जागता है और एक खुशी का
बहुत खुशी का आभास होता है, जैसे हम इस पल के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, इस पल का कब से। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें तसल्ली पूर्वक समय लेते हुए कुल देवी के साथ सम्मुख में बैठ के वार्तालाप करने का मौका मिला। इस अवसर को पाकर हम बेहद खुश हैं, बेहद खुश हैं। माता रानी की प्रतिमा की चमक मुख्य द्वार तक आ रही है और पूरे भवन को रोशन कर रही है। हमने अंदर भवन में प्रवेश कर लिया है और माता रानी की चमक ने पूरे भवन को रोशन कर रखा है। उन्हें देखकर हमारे शरीर में अलग ही तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, खुशी से भरी हुई एक अलग उत्साह, जैसे कितने समय से इस पल को पाने के लिए मन बेचैन था। और आज वो खुशी प्राप्त हो रही है। हमारा ध्यान उनके चरणों में हमारा ध्यान उनके चरणों में। हम सभी ने अपना अपना आसन लगाया, अपने कुल देवी, अपनी माता रानी के सम्मुख बैठ गए, अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बूढ़ों, अपने भाई बहन, उन सभी को आसन पे बिठाया और हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते हम उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के लिए तो बस अब धन्यवाद ही है। अब कोई समस्या नाम की शब्द ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में। बेहद खुशी उनके सम्मुख में बैठ के। बहुत खुशी हो रही है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ प्रश्न है जिनका हल आप जानना चाहते हैं, तो जरूर रखें। अगर आपको लगता है कि मेरी तो समस्या का समाधान हो गया, लेकिन मेरे जानकार हैं कोई, या अड़ोसी है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, या कोई जानकार, आप उनके भी प्रश्नों का हल मांग सकते हैं। आपकी कुल देवी देंगी, आपकी मदद करेंगे। आपकी कुल देवी देंगे, आपकी मदद करेंगे। और आपके द्वारा उनकी भी मदद हो जाएगी। इतना बड़ा सुख आप प्राप्त करेंगे कि आप एक जरिया बने दूसरों की हेल्प करने का, जो कि हमारी कुल देवी शुरू से चाहते हैं, जो कि हमारे नारायणा चाहते हैं। पहल करो दूसरों की हेल्प करने का, आपको कभी किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
इसका इंतजार मत करो कि उसने तो मुझे बोला ही नहीं कि हेल्प चाहिए। आपको दिखता है तो कीजिए। आप करने में सक्षम नहीं हो किसी कारण, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये भी तो हेल्प है। उनके लिए माला छोड़िए। हेल्प कीजिए। जब कोई किसी की हेल्प करता है, नैना उसको अपना दर्जा देते हैं। पहला उद्देश्य हमारा दूसरों की समस्याओं का समाधान करना, निवारण करना। अपने नियमों को, अपने उद्देश्य को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो पहले दूसरों की हेल्प करना सीखिए। कहते हैं कि जैसा नेचर हमारा होता है, वैसा ही नेचर हमारे कुल देवी देवताओं का होता है। अगर सदैव हमें कटु वाणी में बात करना अच्छा लगता है और बात करते हैं, तो हमारे देवी देवता भी हमसे सदैव कटु वाणी में बात करते हैं, कटु शब्दों का उपयोग करते हैं। देख लो आप जाके। धन्यवाद नारायणा। धन्यवाद माँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कनेक्टेड रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा।